नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है इलास्टिसिटी का मेरे प्यारे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेन को समझेंगे कि आखिर स्ट्रेन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। और अगर आपने इसके पहले का जो वीडियो है हमारा स्ट्रेस का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर स्ट्रेन है क्या। ये जो स्ट्रेन जो टर्म हम लोगों ने लिखा, आखिर ये है क्या। देखिए, आपको पता है जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी एक बॉडी पर या एक इलास्टिक बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि बॉडी जो है डिफॉर्म हो गई है। क्यों डिफॉर्म हो गई? क्योंकि उस पर जो है हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और बॉडी जो है अपना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन छोड़ करके एक नया कॉन्फ़िगरेशन को गेन करती है। जैसे कि ये रबर बैंड है, ये इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, ये एक नया कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ली, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया, इस स्थिति में जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो गया है तो कहते हैं कि बॉडी जो है डिफॉर्म हो चुकी है। ओके, या ऐसा भी कह सकते हैं बॉडी स्ट्रेन्ड हो चुकी है ना। इस रबर बैंड को फिलहाल के लिए हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेन्ड या डिफॉर्म्ड रबर बैंड। ओके, तो जब हमारा बॉडी डिफॉर्म हो जाता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो वहाँ पर क्या होता है, उस बॉडी में तीन तरह का पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। या तो होता है कि बॉडी का लेंथ इंक्रीज़ कर जाए, या बॉडी का लेंथ डिक्रीज़ कर जाए, या हो सकता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ करे, है ना, या उसका शेप में कुछ बदलाव आ जाए, है ना। इस प्रकार का चीज़ें होता है। ओके, तो बेसिकली स्ट्रेन जो है ये एक्चुअली में एक प्रकार का रेशियो है, या ऐसा कह सकते हैं एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये स्ट्रेन। ओके, जिसको हम लोग चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रेशियो से डिफाइन करते हैं, है ना। ये जो स्ट्रेन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आता ही है बॉडी का, है ना। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में कितना बदलाव हुआ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसका जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इसी को स्ट्रेन कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेन जो है ये एक्चुअली एक रेशियो है आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का। आप अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेन इज़ अ dimensionless quantity which can be defined as the ratio of change in configuration to the original configuration। अब क्यों dimensionless quantity है, क्यों unitless quantity है? क्योंकि ये जो है रेशियो है दो सेम क्वांटिटीज़ का। इसकी वजह से ना तो स्ट्रेन का कोई यूनिट है और ना ही स्ट्रेन जो का कोई डायमेंशन है ना। ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है ना, स्ट्रेन। ओके, समझ पा रहे हैं स्ट्रेन क्या होता है? बेसिकली रेशियो है आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपने इस रबर बैंड को डिफॉर्म कर दिया, ओके, है ना। मान लीजिए कि ये इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है ना। आपने इस पर कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव आया। तो कितना बदलाव आया कॉन्फ़िगरेशन में, वो हो गया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और ओरिजिनली उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था, इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ या बॉडी कितना डिफॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रेन के अगर टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेन जो है बेसिकली तीन प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आ सकता है? वॉल्यूम आ सकता है बॉडी का शेप आ सकता है, बॉडी का लेंथ आ सकता है ना। यही तीन में तो चेंज होगा। ओके, तो इन्हीं तीन के बेसिस पर हम लोग जो है स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, जिसमें वॉल्यूम में बदलाव होता है आपका। तीसरा आपका होता है शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन, ओके, जिसमें बॉडी का शेप में बदलाव होता है। ओके, तो इन तीनों को थोड़ा समझते हैं। ओके, पहले बात करते हैं आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है कुछ इस प्रकार का। आपने क्या किया, उसको ऊपर से तो फिक्स कर दिया, नीचे से आपने इसको दिया खींच, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, नीचे से खींच रहे हैं इसको, इस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, खींचे तो क्या हुआ भाई साहब, इसका जो लेंथ है वो हल्का इंक्रीज कर गया। ओरिजिनली इसका लेंथ एल था, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका जो लेंथ है वो डेल एल हो गया। ओके, तो है ना, वैसा स्ट्रेन जहाँ पर केवल लेंथ बदल रहा हो
उस प्रकार का जो स्ट्रेन होता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। या ऐसा कह सकते हैं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो केवल और केवल बॉडी का लेंथ चेंज कर रहा है ना, केवल और केवल बॉडी का लेंथ बदल रहा है, ऐसा कि सिर्फ बॉडी का लेंथ बदल रहा हो, तो हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है बेसिकली आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ये आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ में कितना बदलाव है या बॉडी कितना डिफॉर्म हुआ वो डेल एल है, और ओरिजिनल लेंथ कितना है एल है। समझ पा रहे थे इनको, है ना। अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स जो है बॉडी का केवल और केवल लेंथ में बदलाव कर रहा है ना, या लेंथ घट रहा है या बढ़ रहा है, ओके, तो उस स्थिति में जो स्ट्रेन है बॉडी में उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे ये रबर बैंड है, इसका ओरिजिनल लेंथ अगर एल है और हम लोग इसको डिफॉर्म कर, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद जब ये डिफॉर्म हो जाता है, मान लेते हैं वो डेल एल डिफॉर्म हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसका लेंथ में इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग अप्लाई किए वो इस रबर बैंड का केवल और केवल लेंथ में बदलाव कर रहा है ना, या वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझ पा रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है ना, जब डिफॉर्मिंग फोर्स आपका केवल और केवल बॉडी के लेंथ को चेंज करे, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग डेल एल बाई एल से लिखते हैं, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, है ना। आपको याद है पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है, आपने माफ़ कीजिएगा, आपके पास कोई एक स्फेरिकल बॉडी है ना, आपने क्या किया, उसको एक हाई प्रेशर लिक्विड में रख दिया, तो क्या होगा, वो जो बॉडी है वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना। कुछ इस प्रकार का स्फेरिकल बॉडी है आपके पास, है ना, उसका जो सरफेस है, उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो है कुछ इस प्रकार से फोर्स लगा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर गया। ओके, मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम वी था और डिक्रीज जो हुआ वॉल्यूम वो डेल वी है। ओके, तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि अगर आपका डिफॉर्मिंग फोर्स केवल और केवल वॉल्यूम में बदलाव कर रहा है, चाहे वो घट रहा है या बढ़ रहा है ना, ओके, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आपका बॉडी के केवल वॉल्यूम में बदलाव कर रहा है, वॉल्यूम में चेंज ला रहा है, तो वहाँ जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे थिंग्स को आप, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम भी था और वॉल्यूम में जो चेंज आया वो डेल वी है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इस स्फेरिकल बॉडी में वो क्या होगा, डेल वी बाई वी। ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात होगी। अब बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेन की। इसके लिए आप एक क्यूबिकल बॉडी अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। एक क्यूबिकल बॉडी ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना। क्यूबिकल बॉडी कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब इस पर अगर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दें, यहाँ पर एक इसका जो सरफेस है इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दें, जिससे कि ऐसा हो कि इसका जो ये जो हमारा, एक मिनट, ये जो हमारा ये क्यूबिकल बॉडी है, ओके, इसका केवल और केवल ज्योमेट्रिकल शेप बदले, इसका वॉल्यूम ना बदले। ओके, इसका केवल और केवल ज्योमेट्रिकल शेप बदले, वॉल्यूम ना बदले। ओके, इस स्थिति में हमारा जो बॉडी है इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। जैसे बुक का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने पिछले वीडियो में, है ना। ये किताब है, आपने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया इसका इस सरफेस पर, तो किताब जो है कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है ना, कुछ इस प्रकार का दिखने लगता है। इसमें जो है वॉल्यूम नहीं बदल रहा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, वो बदल जाता है। इस स्थिति में आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन यहाँ प्रोड्यूस होता है, ओके, मतलब कहने का मतलब है इस स्थिति में जो स्ट्रेन इस बुक में या इस बॉडी में, है ना, प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, और ये जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसको हम लोग एंगल से डिफाइन करते हैं। जैसे कि बुक का आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, ठीक है, बुक का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है ना। तो मान लेते हैं कि ABCD आपका किताब था, है ना, A B, यहाँ पर B, ये C और D, ये आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको A प्राइम ले लीजिए, इसको B प्राइम ले लीजिए, है ना। मतलब इनिशियली वो ABCD था, लेकिन अब वो क्या हो गया, A प्राइम B प्राइम CD हो गया, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो स्मॉल एंगल थीटा यहाँ बनेगा, ये स्मॉल एंगल थीटा जो है आपका शेयरिंग स्ट्रेन को डिनोट करेगा, ठीक है। और ये जो है आपका किससे इक्वल होगा, ये जो लेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है डेल एल, और ये वाला साइड का जो लेंथ है, इन दोनों के रेशियो से, मतलब डेल एल बाई
एल से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट स्ट्रेन के रिगार्डिंग। स्ट्रेन क्या है बेसिकली समझ गए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बेसिकली 3 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियरिंग स्ट्रेन। इन तीनों को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो केवल और केवल बॉडी के है ना लेंथ को ही चेंज करता है ना, तो वहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स अगर जो आप अप्लाई कर रहे हो अगर वो बॉडी के केवल वॉल्यूम को बदलता है तो उसको हम लोग, तो वहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर वो बॉडी के केवल ज्योमेट्रिकल शेप को बदल रहा है, उसके वॉल्यूम को नहीं बदल पा रहा, तो वहाँ जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहेंगे, शियरिंग स्ट्रेन। ओके, तो आशा ये स्ट्रेन जो टॉपिक था है ना, इसको आप ग्रैब कर पाए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे।